Hello everyone, I am PC Bosch and you are watching my channel Learn at Home. Dear student, to speak English well, we need to have the knowledge of certain features of English, namely pronunciation, word stress, rhythm, pause and intonation. Pronunciation का मतलब होता है आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड. ये एक फोनेटिक का पार्ट है, स्पोकन इंग्लिश का एक पार्ट है. हम लोग इसको एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में देखेंगे. प्रोनाउंसिएशन के अंदर विल सी द वाउल साउंड, मोनोथॉन्ग्स एंड डिप्थॉन्ग्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, वॉइस एंड वॉइसलेस साउंड्स, ये सब देखेंगे. रिदम ऑफ द लैंग्वेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे. पॉजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. हम लोग जब बात करते हैं तो लगातार नहीं करते, वी टेक पॉजेस टाइम टू टाइम. तो ये पॉजिंग का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. एंड इंटोनेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. इंटोनेशन इज़ द पिच ऑफ वॉइस. हमारा वॉइस कभी राइजिंग टोन में बोलते हैं, कभी हम फॉलिंग टोन में बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर्स है. ओके, अब पॉइंट पे आते हैं. हमारा आज का मेन टॉपिक जो है, हम इसमें से 5 में से एक टॉपिक को हम आज डील करने वाले हैं, एंड दैट इज़ वर्ड स्ट्रेस, वर्ड एक्सेंट. वर्ड स्ट्रेस क्या होता है? देखिए, इंग्लिश वर्ड्स आर वन और मोर सिलेबल्स. इंग्लिश वर्ड में एक या एक से अधिक सिलेबल्स होते हैं. एंड द वर्ड्स दैट आर मोर देन वन सिलेबल, दैट इज़ वन सिलेबल इज़ मोर प्रोमिनेंट देन द रेस्ट. कोई भी इंग्लिश वर्ड जिसमें एक से अधिक सिलेबल होते हैं, उसमें से कोई ना कोई एक सिलेबल अन्य सिलेबल की तुलना में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, जिसको हम ज़्यादा ग्रेटर एनर्जी के साथ, ज़्यादा पावर के साथ उसको बोलते हैं. सो दैट पार्ट ऑफ द वर्ड इज़, और दैट पार्ट ऑफ द सिलेबल इज़ कॉल्ड स्ट्रेस्ड. उसको हम स्ट्रेस्ड सिलेबल बोलते हैं. तो सिलेबल्स इस प्रकार से 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड. जिस पे हमारा ज़्यादा जो प्रोमिनेंट नहीं होता है, नॉन प्रोमिनेंट होता है, वो अनस्ट्रेस लेवल्स कहलाते हैं, और जो सिलेबल्स प्रोमिनेंट होते हैं वो स्ट्रेस लेवल कहलाते हैं. अब आप कहेंगे सिलेबल क्या होता है? मैं बता दूं आपको कि सिलेबल इज़ नथिंग बट द पार्ट ऑफ द वर्ड. एक वर्ड का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है. द पार्ट ऑफ द वर्ड दैट वी प्रोनाउंस इन वन इंस्टेंस, दैट वी आर्टिकुलेट इन वन इंस्टेंस. किसी भी वर्ड को, लंबा वर्ड हो या छोटा वर्ड हो, जब उसको हम हिस्से में बोलते हैं. जैसे यदि मुझे अभी कहना है कि डॉक्टर कह रहा हूँ, जैसे मैं डॉक्टर, तो डॉक्टर एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर 2 सिलेबल हैं, डॉक एंड ट. तो इस पर जो फर्स्ट सिलेबल आया डॉक, इसको मैंने प्रोमिनेंट किया है, डॉक्टर, टीचर. तो इस प्रकार से जो है उसमें अलग अलग सिलेबल्स होते हैं, जिसमें कोई भी एक सिलेबल जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इन कंपेयर टू अदर सिलेबल्स. तो वो जो प्रोमिनेंट सिलेबल होता है, दैट प्रोमिनेंट सिलेबल इज सेड टू हैव स्ट्रेस्ड. तो आज हम स्ट्रेस, वर्ड स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे. तो बेटर होगा कि विल मूव ऑन टू द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड, एंड देयर विल सी एंड प्रैक्टिस वर्ड स्ट्रेस विथ सम एग्जाम्पल्स. वेल, तो यहाँ वर्ड स्ट्रेस की हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं. देखिए, दीज आर सम वर्ड्स जिस पे स्ट्रेस जो है फर्स्ट लेवल के ऊपर है. एबल, एक्शन, बेबी, बिजनेस, आंसर, डॉक्टर. ये सारे वर्ड्स के में जो है आपने देखा कि स्ट्रेस कहाँ पर था, प्रोमिनेंटली कौन सा सिलेबल ज़्यादा प्रोमिनेंट था, फर्स्ट सिलेबल था. ये सारे वर्ड है, लेकिन इसमें 2 सिलेबल है, सभी के 2 सिलेबल है. देखिए, ए और बल, ए एंड बल, ये 2 सिलेबल है, लेकिन इसमें फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है. एबल, एक्शन, बेबी. इंग्लिश क्या होता है लिखा, ये दिस इज द स्पेलिंग एंड दिस इज द प्रोनाउंसिएशन. यही इसी को हम बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस. जब हम प्रोनाउंसिएशन का चैप्टर लेंगे, तब हम आपको यह फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये बताएंगे. तो दीज आर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस. मतलब हम लोग लिखते ये है, BABY लिखेंगे, लेकिन बोलेंगे ये. दिस इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस. सो बेबी, बिजनेस, answer,
डॉक्टर। नाउ सी द स्टेज ऑन द सेकेंड सिलेबल। यहाँ पर हमने देखा स्टेज ऑन द फर्स्ट सिलेबल एंड नाउ विल सी द स्टेज ऑन द सेकेंड सिलेबल। एडवांस, देखिए एडवांस, दो सिलेबल है, वांस, एडवांस, बिकम, रिसीव, expect, receive, perhaps. Again, advance, become, receive, expect, receive and perhaps। सभी में आपने देखा कि ये जो सिलेबल नंबर 2 है, ये दिस इज स्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड है, ये वाला स्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है। इसमें क्या था, फर्स्ट स्ट्रेस था। आंसर डॉक्टर। एंड नाउ विल सी द स्ट्रेस ऑन द थर्ड सिलेबल। एग्जाम्पल्स, आफ्टरनून, देखिए 1, 2 and 3, दिस इज थर्ड सिलेबल एंड दिस वन विल बी स्ट्रेस्ड। आफ्टरनून, engineer, entertain, disappoint, understand। तो stand, point, tain, near and noon, these are stressed। Stress on the fourth syllable, 1, 2, 3 and 4, this one will be stressed। Examination, nation, imagination, nation, imagination, experimental, experimental, this is stressed। Examination, imagination, experimental। So all these words have stress on the fourth syllable। Afternoon, engineer, entertain, disappoint, understand, stays on the third syllable। Advance, become, deceive, expect, receive, perhaps, stays on the second syllable। Able, action, baby, business, answer, doctor, stays on the first syllable। तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए आपका 12th MP बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके वर्कबुक पेज नंबर 3 एंड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 पे इसकी कुछ प्रैक्टिस दिया हुआ है, उसको आप लोग कर लें। और इसमें कोई क्वेरी या कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। थैंक यू।